उड़ीसा के पुरी और गुजरात के अहमदाबाद में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जाएगी। दोनों शहरों में करीब 15-15 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। पुरी में रात भर तेज बारिश के बीच श्रद्धालु रथ यात्रा के मार्ग पर जुटे हैं। पुरी में सुबह 6 बजे मंगला आरती हुई। सुबह 9 बजे तीनों रथ मंदिर के सामने लाए जाएंगे और इसके बाद भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाकर तीनों रथों पर विराजमान कराया जाएगा। फिर गजपति महाराजा दिव्या सिंह देव छेरा पहरा रस्म के तहत सोने की झाड़ू से तीनों रथों की सफाई करेंगे। शाम 4 बजे श्रद्धालु तीनों रथों को खींचते हुए भगवानों को जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर के लिए रवाना करेंगे। अहमदाबाद में जमालपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ शामिल हुए। सुबह मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद विधि निभाई है और साथ ही साथ सोने की झाड़ू से रथ के आगे सफाई की है, जिसके बाद रथ यात्रा शुरू हो गई। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पुरी की है, तो वही दूसरी तस्वीर में आप अहमदाबाद की तस्वीर देख पा रहे हैं, जहां पूजा अर्चना किया जा रहा है। इस बीच में पुरी में अगर देखें तो जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर के श्रद्धालुओं में काफ़ी उमंग देखी जा रही है। सुबह सुबह की तस्वीर है, जहां मंगला आरती के बाद ये तस्वीरें हमको देखने को मिली हैं। और इस बीच में अहमदाबाद की अगर आप तस्वीरें देखें तो गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो मंगला आरती में मौजूद हैं और इस बीच में उन्होंने पूजा अर्चना भी की। और आज से जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस बीच में तस्वीरें लगातार दोनों जगहों से आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर पुरी की और दूसरी तस्वीर जगन्नाथ पुरी की दिखा रहे हैं अहमदाबाद की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। तो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध यात्रा रथ यात्रा है। 12वीं शताब्दी से यात्रा की शुरुआत हुई है। ये भी बता दें कि श्री जगन्नाथ मंदिर से यात्रा की शुरुआत होती है। करीब 3 किलोमीटर की यात्रा होती है और ये भी आपको बताते चले कि लगभग 10 से 15 लाख श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं। 12,000 जवान शामिल होते हैं और 473 सीसीटीवी ड्रोन्स भी लगाए गए हैं। तो भगवान जगन्नाथ का यात्रा शुरू। भगवान जगन्नाथ के रथ में तकरीबन 16 पहिए होते हैं। नंदीघोष रथ का रंग लाल और पीला होता है। रथ की ऊंचाई लगभग 45.6 फीट होती है। रथ पर त्रिलोक्य मोहिनी ध्वज लगा होता है। नंदीघोष के रक्षक गरुड़ है और उनके सारथी दारुक है। जिस रस्सी से रथ का खींचते हैं उसे शंखचूड़ कहते हैं। लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देखिए, ये अभी की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान बलभद्र का रथ की अगर हम बात कर लें तो उनका नाम ताल ध्वज है। यात्रा में सबसे आगे होता है भगवान बलभद्र का रथ। भगवान बलभद्र के रथ पर उनानी ध्वज लगा रहता है। रथ की ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है। और ये भी आपको बता दें कि ताल ध्वज में 14 पहिए लगे होते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, हम रथ की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा। इसमें तीनों भाई बहन की मौजूदगी है और इसमें भगवान जगन्नाथ की मौजूदगी है। पूजा अर्चना की जा रही है और मंगला आरती हो चुकी है। पूजा के बाद रथ को रवाना किया जाएगा। यात्रा में रथ बीच में चलता है और इसे पद्म रथ भी कहा जाता है। देवी सुभद्रा की रथ की अगर हम बात कर लें तो दर्प दलन कहा जाता है। दर्प दलन में 12 पहिए लगे होते हैं। दर्प दलन का रंग लाल और काला होता है। और ये भी आपको बता दें कि दर्प दलन की रक्षक जय दुर्गा है और रथ पर नांदविका ध्वज लहराता है। तो देवी सुभद्रा के सारथी का नाम अर्जुन है। स्वर्णचूड़ नाम की रस्सी से बना रहता है। इनका लाल या भूरे रंग के 4 रंगों का भी प्रयोग होता है। देवी सुभद्रा के रथ का नाम की अगर हम बात कर लें तो भी अभी हमने जिक्र किया, तो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध रथ यात्रा ये मानी जाती है, क्योंकि सबसे लंबी यात्रा मानी जाती है। 12वीं शताब्दी से इस यात्रा की शुरुआत हुई। श्री जगन्नाथ मंदिर से होती है यात्रा की शुरुआत। करीब 3 किलोमीटर की यात्रा होती है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, लगातार पूजा अर्चना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जो रथ की दिखा रहे हैं जिसमें पूजा अर्चना की जा रही है। देखिए, सोने की झाड़ू का हमने जिक्र किया था ना, ये देखिए हाथ में सोने का झाड़ू रखा हुआ है और इसी झाड़ू से रथ को बहारा जाएगा, साफ किया जाएगा। और दूसरी तस्वीर में आप बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को भी देख रहे हैं। श्रद्धालुओं में उत्साह है, जश्न है।
तो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध रथ यात्रा है। 12वीं शताब्दी से यात्रा की शुरुआत हुई और तस्वीरों में आप जश्न देख रहे हैं, उत्साह देखे जा रहे हैं। इस बीच में सोने की झाड़ू का, जैसे कि हमने जिक्र किया था, इसी झाड़ू से रथ की सफाई होनी है। मंगला आरती के बाद ये यात्रा शुरू होगी और फिर 3 किलोमीटर तक ये यात्रा आगे जाएगी और वहाँ पर भी कुछ दिन तक रहेंगे भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा, भाई बलभद्र। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। रथ की ऊंचाई की अगर हम बात कर ले बलभद्र की, बलभद्र का नाम है तालध्वज और 14 पहिए हैं इसमें, तकरीबन 45 फीट की रथ है।